सब में समता भाव, जिनके हैं वे संत जन सदा जगावन हार। जब कोई अनुकूल ना कोई ना प्रतिकूल, इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे हो उद्भूत। जब सब में संभाव है, सब ही है समरूप, किसको माने इष्ट हम और अनिष्ट स्वरूप। कोई वस्तु है नहीं इष्टानिष्ट स्वरूप, राग द्वेष कैसे करें सब वस्तु समरूप। राग द्वेष के वास्ते नहीं कोई अवकाश, इसको कहते संत जन सब में समता भाव। संतों की संपत्ति यह साम्य भाव समरूप, संतों की यह संपदा है संभाव स्वरूप। यह समभाव स्वभाव है, यह ही समता भाव। राग द्वेष की परिणमन का हो पूर्ण अभाव। सहज भाव से प्राप्त हो ऐसा समता भाव, समता भाव प्रभाव से साम्य भाव समभाव। वीतरागमय भाव से प्रगटे सहजानंद, सहज शांति की प्राप्ति हो प्रगटे परमानंद। सहज शांति सुखमय दशा परमानंद अपार, मुक्ति रूप यह भाव ही मुक्ति मिलावन हार। मुनिवर का सुख शांतिमय यही भाव समभाव, साम्य भाव भी यही है, यह है समता भाव। साम्य भाव के धनी है सभी श्रमण भगवंत, समझो उनके आ गया भवसागर का अंत। सम्यक दृष्टि जीव सब निर्भय हो निशंक, उन्हें प्रभावित न करे आशंका आतंक। सभी द्रव्य स्वाधीन है स्वयं परिणमित होय, और अपने परिणमन के करता धरता होय। जब जो कुछ जिस द्रव्य का जैसा होना होय, तब तैसा उस द्रव्य का सदा परिणमन होय। अरे सुनिश्चित है सभी जाना है जिन देव, सब द्रव्यों का परिणमन
सब द्रव्यों के परिणमन सभी ज्ञान के ज्ञेय, सर्वज्ञों के प्रति समय बनते हैं स्वयमेव। अल्पज्ञों के भी नियत होते हैं सब ज्ञेय, स्वसमय अनुसार ही वे ही बनते ज्ञेय। सभी द्रव्य पर्यय सहित सुगुण अनंतानंत, नित्य असंख्य प्रदेश में झलके उसमें नित्य। स्वस्वभाव गुण धर्ममय शक्ति अनंतानंत, इनको जाने जीव जो पावे भव का अंत। जिसका है श्रद्धान यह उसके भव का अंत, ऐसी श्रद्धावान के भव ना होए अनंत। 100 इंद्रों के सामने भाषी श्री भगवंत, इसमें संशय रंचना मान करो भव अंत। यदि चाहो इस भव विषय संतों जैसी शांति, स्वीकारो इस सत्य को, रखो न मन में भ्रांति। परम सत्य की स्वीकृति, परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य की साधना, परमानंद महान। माँ जिनवाणी ની વંદના કરશો આપણે હાથ જોડીને અંદર। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः देव्याः, ओम नमः देव्याः, ओम नमः देव्याः। पर्वादिराज दशलक्षण पर्व से पूर्व हम आप लोगों ने सत्ता स्वरूप ग्रंथ के आधार से तीर्थंकर अरहंत भगवंतों के 46 गुणों से संबंधित यहाँ चर्चा की थी। जन्म से संबंधित, देवकृत अतिशय आदि, 8 प्रातिहार्य, अनंत चतुष्टय आदि, नाना प्रकार के शरीराश्रित अघातिया कर्मों के संदर्भ में संबंधित जो गुण कहलाते हैं, अतिशय कहलाते हैं। 46 गुणों में अरहंत भगवंतों के 4 ही है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। क्योंकि सचमुच में आत्म स्वभाव ही अरहंत है ना। अरहंत अवस्था जो है सर्वज्ञता और वीतरागता की संपूर्ण शुद्ध दशा का नाम है। तो वो दशा तो अनंत चतुष्टय संपन्न है। पुष्प वृष्टि आदि का लेना, परम औदारिक देह का लेना, जय जयकार का लेना, देव दुंदुबी का लेना, छत्र चामर आदि का लेना, ये तो सब बाह्य वैभव है। ये सच में कोई सच्चे देव की सच्ची कसौटी नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रति क्षण हो आनंद महान। वकील साहब, સર્વજ્ઞતા તો ઈ છે ને, વીતરાગતા તો ઈ છે ને જેમાં અતિન્દ્રિય આનંદ સંપૂર્ણ રૂપે પ્રગટ થયેલો। तो अनंत चतुष्टय रूप जो दशा है वह अरहंत दशा है, वह सर्वज्ञ वीतरागी देवत्व है, वह दैवी दशा है। और वह दैवी दशा वही सचमुच में सर्वज्ञ देवत्व कहलाता है। वो आत्म स्वभाव का गुण धर्म है। बाकी शरीर और शरीर आश्रित जो अतिशय आदि का होना, वो तो उद्गल आश्रित, देहाश्रित कार्य है। उनमें सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो अघातिया कर्मों का बाह्य कार्य। ये भेद विज्ञान हम आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। जब हम आप लोग भगवान के दर्शन करते हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन करते हैं, तो उनके आत्मिक गुण कौन से, आत्माश्रित गुण कौन से, उद्गलाश्रित गुण कौन से, शरीराश्रित गुण कौन से, इनका सही सही हमें आगम के आलोक में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तो ही सच में हम आप लोग सच्चे देव का स्वरूप भी सही सही समझ पाएंगे, और तभी हम आप लोग सर्वज्ञ भगवान की सही सही भक्ति कहो, आराधना कहो, तत्व कहो, उसे हम आप लोग छू पाएंगे, समझ पाएंगे, अपना पाएंगे। सर्वज्ञता की भी यथार्थ निर्णय की कसौटी अपने जीवन में होनी चाहिए। अब इसके बाद वाला आगे का प्रकरण हम आप लोग आज लेंगे। केवली के 7 प्रकार कहे थे, वो भी विषय थोड़ा सा आगे लेंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी हम आप लोगों का जो विषय यहाँ चल रहा है वह विषय
सत्ता स्वरूप ग्रंथ आपके पास यदि हो तो आप लोग देख सकते हैं। तत्काल हम आप लोग इस विषय के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बीच में दश लक्षण धर्म के 10, 11, 12 दिन गए, उसके बाद 5-6 दिन का अपना विराम रहा, सप्ताह भी निकल गया, तो लगभग 20-25 दिन बाद इस विषय को हम आप लोग ले रहे हैं। तो विषय वस्तु का अनुसंधान भी मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए 7 प्रकार के केवलियों के नाम यहाँ अभी लिखे हैं, जो पढ़ेंगे हम आप लोग। पेज नंबर 21 है सत्ता स्वरूप पुस्तक के अंतर्गत। पेज नंबर 21 के ऊपर आप लोग ये सब बातें डायरी में नोट करने लायक है, अपने पर्सनल नोटबुक में लिख के रखने लायक है। मतलब जिन वीतरागी भगवंतों को हम देव के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने आराध्य हैं, अपने परम आराध्य देव हैं, जिनके हम आप लोग अभी बहुत सुंदर स्तुति सुन रहे थे, बहुत सुंदर होनहार क्रमबद्ध पर्याय, इतना गजब का मंत्र उसमें छुपा हुआ है, वो हम आप लोग सुन रहे थे। हाँ, अभी आप लोग देखिए, ये पंक्ति आप लोगों ने अभी ध्यान से सुनी हो, बहुत मुझे तो इतना आनंद आया कि मैं आपको कह नहीं सकता। इतना बढ़िया, क्या उसके भाव हैं। देखिए ये 57 नंबर का छंद कितना बढ़िया आया था। जिसका है श्रद्धान यह उसके भव का अंत, ऐसी श्रद्धावान के भव ना होय अनंत। ये छंद अभी हम लोगों ने सुना है। हाँ, अरे जो होना है सो निश्चित है, वो कभी टस से मस नहीं हो। हाँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वाली बात हम आप लोगों ने इसमें सुनी है, इतनी सुंदर बात है। सिका है श्रद्धान यह उसके भव का अंत, ऐसी श्रद्धावान के भव ना होय अनंत। हाँ, अपना गुरुदेव श्री बोलता, हाँ, जेने आत्मा ने भाळ्या होय, जेने सर्वज्ञतानो महिमा जाण्या होय, એને ઝાઝા ભવ હોય નહીં, અને કેવળીએ પણ એના ઝાઝા ભવ જોયા નથી। हाँ, कितनी महिमा मंडित बात है। हाँ, ऐसी एक दूसरी बात भी हम आप लोग इसमें सुनी थी, बहुत सुंदर। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सुंदर एक और भी है, बहुत प्यारी पंक्ति थी, बहुत जोरदार पंक्ति थी, जिसका हम आप लोगों को बहुत मतलब सोचना चाहिए। हाँ, देखिए कितना सुंदर है ये पंक्ति। परम सत्य की स्वीकृति, सबसे पहले स्वीकृति वकील साहब, परम सत्य की स्वीकृति, परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। સૌથી પહેલા સ્વીકૃતિ, પછી લખ્યું જ્ઞાન, અને પછી परम सत्य की साधना। જો સ્વીકૃતિ થઈ, સાચું જ્ઞાન થયું, પછી બાકી શું રહી જાય છે? સાધના। સાધના જો કરશું તો ફળમાં શું મળશે? ચોથું ચરણ, परम सत्य की साधना, परमानंद महान, परमानंद महान। हाँ, આપણે 7:35 7:40 हर हाल में આપણે આ શરૂ કરીએ છીએ। हाँ, એટલે જે લોકો 5 મિનિટ 7 મિનિટ 8 મિનિટ 10 મિનિટ हाँ लेट જોડાવો છો, ગુમાવો છો। સુમેર કાકા, हाँ, ખરેખર તો આમ 7:30 પછી તો રાહ જોઈને બેસવું જોઈએ। હા, કેટલો આમાં આનંદ આવવો જોઈએ। જે લોકોએ આ સાંભળ્યું નથી, કેટલી વસ્તુ ચૂકી ગયા જો। परम सत्य की स्वीकृति,
परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य की साधना, परमानंद महान, परमानंद महान। ચાર બાબતો છે. સૌથી પહેલા પરમ સત્યની સ્વીકૃતિ કરો, સ્વીકાર કરો. સ્વીકાર કર્યા બાદ પરમ સત્યને જાણો, જ્ઞાન કરો, અને જ્ઞાન કર્યા બાદ કેવળ એની સાધના બાકી રહી જાય છે. સાધના એટલે એને પરિણમનમાં અપનાવો. પરિણમનમાં અપનાવ્યા બાદ જે આનંદ અને જે ભોગવટો મળે બસ એને ભોગવો. કેટલું ટૂંકું અને ટચ. હા, એટલે આ બધું આપણે બહુ લાભ લેવો જોઈએ, આનંદ માણવો જોઈએ. હા, સ્વાધ્યાયનો સ્ટાર્ટર એટલો જોરદાર હોય તો સ્વાધ્યાયમાં વિષય કેટલો જોરદાર હશે, વિચાર કરો. હા, કોઈ મેરેજમાં આપણે જઈએ ને, બંબઈ વાળા તમે બધા સુમેર કાકા, તો સ્ટાર્ટર કેવું હોય? સ્ટાર્ટર જ 500 રૂપિયાની હોય ડીશ, તો પછી જમણવારીમાં પછી ડીશ તો કેટલાની હશે? 2000 ની તો હોય જ ને. તો સ્વાધ્યાયની શરૂઆત આવા મહામંત્રથી હોય. આ સ્ટાર્ટર છે આપણું. एक क्षण पण चूकवा जेवू નથી. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए 7 प्रकार के केवलियों की बात पंडित भागचंद जी साहब सामने वाले शिष्य को समझाते हैं. सामने वाले शिष्य को मतलब हम आप लोगों को समझाते. कौन कौन से हैं 7 प्रकार के केवली? देखिए अब नाम मैं पढ़ता हूं, आप लोग लिख के रखिए, नहीं तो आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल हो गई तो उसमें देख सकते. पंच कल्याणक युक्त तीर्थंकर, सबसे पहले पांचों कल्याणक जिनके होते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हुए, तो पंच कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं वे भी 7 प्रकार के अरहंत कहलाते हैं, 7 प्रकार के केवली कहलाते हैं. तो ये पहले. दूसरे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर. अब वो कैसे हैं वो आगे बताएंगे यहाँ अभी. हालांकि अपन ने चर्चा भी की है, फिर भी यहाँ संक्षेप में समझाया है, बहुत सुंदर समझाया है. 3 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर केवली होते हैं. ये 3 हो गए. एक पंच कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली. दूसरे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली. केवली कहना चाहिए, असल तीर्थंकर नहीं बल्कि केवली कहना चाहिए. तो 7 प्रकार के केवलियों में अथवा 7 प्रकार के अरहंतों में ये 3 हो गए. 3 तो ये तो तीर्थंकर ही है. 5 कल्याणक वाले हों, चाहे 3 कल्याणक वाले हों, चाहे 2 कल्याणक वाले हों, ये होते हैं. कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब थोड़ी देर बाद देखेंगे. चौथे वाले केवली सातिशय केवली. कौन से केवली? सातिशय केवली. 5वें वाले होते हैं सामान्य केवली. सामान्य केवली होते हैं. 6ठे होते हैं उपसर्ग केवली और 7वें होते हैं अंतकृत केवली. कल्याणकों से संबंधित 3 है, 5, 3 और 2. 3 तो वही निपट गए. फिर सातिशय केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली और अंतकृत केवली. बिल्कुल सहज याद रह जाए. सातिशय केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली और अंतकृत केवली. ये 4 और कल्याणकों से संबंधित 3, 7 प्रकार के केवली हो. अब देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं भागचंद जी साहब. अब उन सर्व में जो भी है 7 प्रकार के केवली हैं, 46 गुण किस प्रकार संभवित हैं, जिनकी चर्चा हम आप लोगों ने की है. यह तो केवल एक पंच कल्याणक युक्त तीर्थंकर में ही सर्व पाए जाते हैं. क्या कहा? 7 प्रकार के केवली कहे ना, तो जिनवाणी में तीर्थंकर की भक्ति में जो 46 गुण कहे गए हैं वो तो पंच कल्याणक वाले जो होते हैं, मतलब 5 की बात नहीं है.
चाहे वो 2 कल्याणक हो, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, चाहे 3 कल्याणक हो, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। मतलब केवल ज्ञान कल्याणक को तो आना ही आना है, और उन्हीं को होते हैं ना ये 46 अतिशय, बरोबर, 46 गुण। तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर में ही ये सभी पाए जाते हैं, अन्य में तो नहीं पाए जाते। जैसे सातिशय में नहीं, सामान्य में नहीं, उपसर्ग में भी नहीं, अंतःकृत केवली में भी ये कोई समोषण का ताम झाम ये देखा नहीं जाता है। तो कहते हैं केवल एक पंचकल्याणक युक्त तीर्थंकर में ही ये सर्व पाए जाते हैं। तो इन 7 प्रकार के अरहंतों का स्वरूप तो इस प्रकार है। कैसा है देखिए आप, 7 का स्वरूप आएगा। अभी हम आप लोग बहुत संक्षेप में 7 प्रकार के केवलियों का स्वरूप जानेंगे, बरोबर। आप लोग इस विषय के ऊपर लिखना चाहें, लिख के रखना चाहें तो कम से कम 2 से 3 पेज आप लोग लिख सकते हैं, इतनी सुंदर चर्चा है। देखो ये सच्चे देव की पहचान है। हमें पता ही नहीं है कि बाहुबली कौन थे, और बाहुबली की जो प्रतिमा है भरत भगवान की है, हाँ 24 तीर्थंकरों की है। इनमें तीर्थंकर कौन है, भगवान कौन है, किनके अतिशय होते हैं, किनके नहीं होते हैं, सच में हमें अभी उद्गल आश्रित गुणों से संबंधित भी देव की सच्ची पहचान नहीं। सोचो आप, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास, हाँ जिन्वानी की अवगाहना हमें होनी चाहिए। चलिए अब इस 7 प्रकार के केवलियों में सबसे पहले 5 कल्याणक वाले, ठीक है, जो पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर तीर्थंकर होते हैं। मतलब पूर्व भव में ही उन्होंने पूर्व कुछ भवों पहले, 1 भव 2 भव 3 भव, जो भी आगम की मर्यादा में उनकी बात आती है, उस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांध करके जो तीर्थंकर होते हैं उनको तो नियम से, देखो पूर्व भव में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, तो माँ के गर्भ में जब आएंगे तो गर्भ कल्याणक भी होगा, जन्म होगा तो जन्म कल्याणक, दीक्षा होगी तो दीक्षा कल्याणक तो होगा ही होगा, और आगे केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक भी होंगे। तो कहते हैं जो पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर तीर्थंकर होते हैं उनको तो नियम से गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण ये 5 ही कल्याणक होते हैं। उनको तो 46 गुण होना संभवित है। पॉइंट ये समझा रहे हैं, याद रखना आप लोग। ये 46 गुणों की बात जो सामने वाले शिष्य ने कहा, जिसे उनकी सही सही पहचान नहीं है, उसके संदर्भ में ये समझा रहे हैं। मतलब उन 46 गुणों की यथार्थता समझाने के लिए सहज ही आगम के आलोक में 7 प्रकार के केवलियों का विषय आ गया। कितना बड़ा लाभ हुआ उस शिष्य को, विचार करिए आप, ठीक है। दूसरा, जो इस मनुष्य पर्याय के ही भव में गृहस्थ अवस्था में कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। क्या गजब की बात है। सम्यक दृष्टि हो गए, आत्मा का अनुभव किया, तत्व की दृष्टि हुई, इतने सातिशय पुण्य के प्रशस्त परिणाम हो गए। वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, दर्शन शुद्धि, संयम की भावना, शक्ति तप, शक्ति त्याग, प्रवचन वात्सल्य, सारी भावनाएं भाने लगे भाने लगे भाने लगे। और गृहस्थ अवस्था में सम्यक भी हुए, और गृहस्थ अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगे बांधने लगे बांधने लगे। और दीक्षा लेवे उससे पहले उस जीव का सातिशय पुण्य का उदय हो जाए, और स्वर्ग के देव, लौकांतिक आदि देव दीक्षा कल्याणक संपन्न करने के लिए आ जाए। गर्भ तो सामान्य हो गया, जन्म भी सामान्य हो गया, दीक्षा जो है वो तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक, 5 कल्याणकों वाले तीर्थंकरों जैसा उनका दीक्षा कल्याणक हो गया। सोचो आप, जन्म से संबंधित तो 10 अतिशय तो रह गए ना इसमें, ये समझाना चाहते हैं। देखो यहाँ लिखा आगे, उनको तप ज्ञान और निर्वाण ये 3 कल्याणक होते हैं।
गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, इसलिए उनको जन्म कल्याणक से संबंधित 10 अतिशय नहीं होते हैं, केवल 36 गुण ही पाए जाते हैं, क्योंकि 10 तो निकल गए ना उसमें से, सामान्य जन्म हुआ था। गजब की बातें हैं, एक बात समझाने के लिए कितना खुलासा, इतना स्पष्टीकरण है। तीसरा, जो इस मनुष्य पर्याय में ही मुनि दीक्षा के बाद, देखो गृहस्थ अवस्था में दीक्षा ली थी, गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो 3 कल्याणक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन मुनि दीक्षा अंगीकार की मतलब भावलिंगी मुनि हुए, और मुनि अवस्था में ही हाँ, देखिए परिणामों की विचित्रता, क्या सातिशय परिणाम हो सकते हैं। हाँ, मुनि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो जाता है, और देखते ही देखते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान संपन्न, केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न करने के लिए स्वर्ग से देव आ जाते हैं। ये है पुरुषार्थ। हाँ, तो जो इस मनुष्य पर्याय में ही मुनि दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, उनको ज्ञान और निर्वाण ये 2 ही कल्याणक होते हैं, इसलिए उनको भी जन्म के 10 अतिशय बिना 36 गुण हो गए, समझाना ये चाहते हैं। चौथा, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता, अभी बाकी वाले देखिए आप, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है, परंतु जो गंध कुटी आदि सहित होते हैं, उनको सातिशय केवली कहते हैं। अभी पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर मैंने वाक्य सुना, तुझे यदि तत्व की दृष्टि नहीं है तो तू गंध कुटी के पास भी बैठा रहेगा तो भी अभिमान करेगा। वहां थोड़ा अभिमान वाला विषय था, बहुत सुंदर था, याद रखिए, बहुत सुंदर बातें हैं। तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है, गंध कुटी आदि सहित होते हैं, वो सातिशय केवली कहते हैं। जैसे गणधर आदि होते हैं, इनकी गंध कुटी होती है, गंध कुटी में वो समझाते हैं, होते हैं वो भी केवली, सातिशय केवली, बल्कि गणधर नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद की बात। पांचवें, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ हो परंतु गंध कुटी आदि न हो, वाह, देखो ये भी हो सकता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन उस जाति के पुण्य के परमाणु नहीं है तो नहीं है। आप सोचिए, रामचंद्र जी के साथ भव भव में पत्नी की भूमिका निभाने वाला सीता जी का जीव, रामचंद्र जी के भव में जब साक्षात सीता की पर्याय में आया, तब जंगल में भटका, रावण के वहां ले जाया गया, अपहरण हो गया, कहाँ साता और सुख मिला। और सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है ना, उदय की विचित्रता। इसलिए भाई हमेशा आत्म भावना रखो, हमेशा वैराग्य की भावना रखो, हमेशा परिणामों को संभालो, पारिणामिक भाव की दृष्टि करो, इसके लिए ही ये तत्व ज्ञान। जिनको केवल ज्ञान तो उत्पन्न होता है परंतु गंध कुटी आदि न हो, बोलो उनको सामान्य केवली कहते हैं। हाँ, क्या कहें, क्या अलौकिक बातें हैं। छठा, जो केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही लघु अंतर मुहूर्त में, अत्यल्प अंतर मुहूर्त का अत्यल्प भाग, उसमें निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, अंतकृत केवली कहते हैं। बहुत बहुत गजब की बात। अंतकृत केवली का मालूम क्या है? चलो ये 7वां भी पढ़े, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिनको उपसर्ग अवस्था में केवल ज्ञान हुआ हो, उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। गिरनार की गुफा में बैठे हैं, वाघ आकर के खा रहा है, शिखर जी की पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं, शेर आकर के खा रहा है, सुकुमाल मुनि, गज कुमार मुनि, ये सारे उदाहरण हम आप लोग सोच सकते हैं। ये हो गए 7 केवली। अब आप बताओ, कहाँ तिलोई पंडिती ग्रंथ में अपन लोग ढूंढने जाएं, कहाँ ये धवला ग्रंथों में अपन ढूंढने जाएं,
कितना सुंदर विषय अपने सामने सहज है। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत आस्था पूर्वक, बहुत श्रद्धा पूर्वक ये विषय सुनने और समझने जैसा है। हाँ वकील साहब, क्या शोधवा जवाना 7 प्रकारना केवड़ियो अंगे કેટલી 15 મિનિટમાં કેટલી સ્પષ્ટતા થઈ। હા, કોને 5 કલ્યાણક હોય, કોને 3 હોય, કોને 2 હોય, केवल ज्ञान तो बधाई ने होय। ऐसा है, बहुत सुंदर विषय है, बहुत ये जिनाग हमको तो बिल्कुल हृदय हृदय में हमें आप लोगों को ऐसा लगा के रखना चाहिए। चलिए हो गए 7 प्रकार के केवलियों की बात की। तो पंच कल्याणक से संबंधित जो होते हैं उन्हीं को 46 गुणों में से गुण होते हैं, बाकी तो 36 गुण होते हैं 2 और 3 कल्याणक वालों के, और बाकी वालों के तो 4 वालों को तो कोई अतिशय ही नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो ये विषय। अब अंतकृत केवली वाली जो बात थी वो एक बात समझने जैसी है, बहुत रोमांचकारी बात है। कोई मुनिराज, आहा, कोई मुनिराज विजयार्थ पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे हुए, पूर्व भव का वैरी आया और उठा करके लेके चला गया स्वयंभू रमण समुद्र में ऊपर, लवण समुद्र में ऊपर, उनको समुद्र में फेंकने के लिए। और मुनिराज को पता चला अपने ऊपर अब घोर उपसर्ग हो रहा है। वहीं ऊपर से ही उन्हें पता चला, जैसे उनको छोड़ा, नीचे समुद्र के जल का आकर के स्पर्श करें, उसके बीच में केवल 8 समय, 8 समय में श्रेणी मांड करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जल का स्पर्श करे उससे पहले शरीर कपूर की भांति भाप बन करके उड़ के चला जाता है और सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो। न कोई समझाना है, न कोई समोशरण है, न कोई श्रोता, न कोई गणधर, कोई प्रपंच नहीं। हाँ, धन्य है ना वे जीव, उपसर्ग हुआ नहीं हुआ, 8 समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए पाप के उदय में पापी तो पाप के परिणामों में लगा रहता है। पाप के उदय में पापी तो पाप के परिणामों में लगा रहता है। हाँ, कल मैंने एक बहुत सुंदर एक बनाया था, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, हाँ, शास्त्र में से देखिए कितना सुंदर है ये। जो अत्यंत पापी जीव होते हैं वे धर्म पर्वों में भी पाप में ही रत होते हैं। घोर पापी जीव हो, कठोर परिणामी हो, 10 लक्षण धर्म जैसे पर्व के दिन भी आ जाए, धार्मिक पर्व, अष्टानिका जैसे धार्मिक पर्व भी आ जाए, तो भी धंधा व्यापार पाप आदि के कमाने धमाने इन्हीं में लगे रहेंगे। और जो शुद्ध धर्मात्मा होते हैं, निर्मल दृढ़ श्रद्धानी होते हैं, किसी भी पाप के पर्व मतलब पाप के प्रसंगों में भी चाहे जितना पाप का उदय आ जाए तब भी वे धर्म से विचलित नहीं होते हैं। हाँ? शरीर में रोग आ जाए, हाँ? आजीविका उनकी छूट जाए, पाप के प्रसंगों में भी धर्म से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए भाइयों तत्व की उपासना बहुत श्रद्धा से करने लायक। मैं अभी विराम लेता हूं। आप लोग सभी मां जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़े। आज हम आप लोगों ने सत्ता स्वरूप ग्रंथ के आधार से 7 प्रकार के केवलियों से संबंधित चर्चा की है और पूरी चर्चा हुई है। और समझाना ये चाहते हैं पंडित जी साहब यहाँ कि भाई तीर्थंकर अरहंतों के केवलियों के जो 46 गुण हैं, वो 46 गुण तो 5 कल्याणकों वाले जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं को संभव है। बाकी तो 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वालों को तो 36 ही 36 होते हैं।
बाकी सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, इनमें तो कोई अतिशय नहीं होता है। इस प्रकार से सातों केवलियों का विषय हम आप लोगों ने यहाँ लिया है। बारंबार इस प्रकरण को आप लोग सोचिएगा, विचारिए। बाकी जो शेष विषय होगा वो हम आप लोग बाद में लेंगे। अभी माँ जिनवाणी की वंदना के लिए सभी हाथ जोड़े, हम आप लोग माँ जिनवाणी की वंदना करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे